बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास नाइन की मैथ्स की बुक है और एक्सरसाइज है 5.2 और इसका है क्वेश्चन नंबर 5 और इसको हमने सॉल्व करना था। तो हम लोग आज इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग आज के इस मैथ्स के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करें, इससे पहले हमें इसका जो फॉर्मूला है वो सीखना पड़ेगा। अभी चलते हैं सबसे पहले फॉर्मूला के। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने फैक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल करना है। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमें आना चाहिए जो कि है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी 3ab दो दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा a के ऊपर स्क्वायर है और दूसरी दफ़ा b के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। प्लस वाले में सारे जो साइन आएंगे वो सारे प्लस के आएंगे और जो माइनस का फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल क्यूब, वो हमारे पास होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना होल क्यूब का माइनस वाला फॉर्मूला होगा। जब तक हमें ये फॉर्मूलाज नहीं आएंगे हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को पहले ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है जो कि है एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। तो इसके अंदर हमने चूँकि हम यहाँ पे राइट साइड पे अपनी लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला a प्लस a माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है तो इसलिए हम माइनस का साइन वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, वो हमारे पास इक्वल होता है किसके, a क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे a क्यूब और b क्यूब का पता लगाना है, ठीक है, क्योंकि हमें ये ओपन फॉर्म मिली हुई है, हमने इसका फॉर्मूला क्लोज करना है। अपने क्वेश्चन में वापस आएंगे और हमें a क्यूब और b क्यूब को ढूंढना है। अगर हमें a क्यूब और b क्यूब पता चल जाएंगे तो हम लोगों को आगे का जो फॉर्मूले की वैल्यूज़ हैं वो ढूंढना आसान हो जाएंगी, ठीक है। और हमें ये चीज़ दी गई है, हमने ये चीज़ जो है ना वो बंद करनी है। तो सबसे पहले इसको रीराइट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। अब यहाँ पे एक क्यूब तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, दूसरा क्यूब हम लोगों ने देखना है कौन सा क्यूब है। अब देखेंगे 48 किसी का क्यूब बनता है, जी नहीं, ये किसी का क्यूब नहीं बन रहा। उसके बाद ये 12 जो है ये भी किसी का क्यूब नहीं बन रहा। तो ये 64 देखना है कि ये किसका क्यूब बनता है, ठीक है। क्यूब के लिए मैंने शिफ्ट दबा के यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला बटन, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये क्यूब रूट आ गया, ठीक है। इसके अंदर मैं 64 रख के देखती हूँ तो ये मुझे पता चल गया कि ये 4 का क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, एक्स का क्यूब प्लस 48 एक्स माइनस 12x स्क्वायर और ये हमारे पास बन रहा है 4 का क्यूब, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये इजीली हमें पता चल गया कि ये a का क्यूब है, इसके अराउंड भी हम लोग ब्रैकेट लगा लेते हैं, a क्यूब और ये माइनस b क्यूब, यानी a की वैल्यू हमारे पास लिख लेते हैं हम रफ वर्क में कि a की वैल्यू x है और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 है। अब हम ये वाले फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ जो है ना वो पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, a की वैल्यू किसके इक्वल है, x क्यूब, ठीक है, माइनस लगा के b की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के, ठीक है। इसके ऊपर क्यूब लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस है 3, ऐसे ही आ जाएगा फॉर्मूले का। a की वैल्यू किसके इक्वल है, x की वैल्यू पुट कर देंगे, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। b की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के, 4 की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। उसके बाद माइनस प्लस जो है यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 लिखा हुआ है, 3 लिख दिया। a की वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है, ठीक है। b की वैल्यू किसके इक्वल है, हमारे पास 4 के, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो अगर आप देखें ये आ जाएगा 3 4 12x स्क्वायर, क्या ये यही नहीं बन रहा, ठीक है। उसके बाद प्लस, तो ये यहाँ पे 4 4 16 है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 48 और साथ में x जो आ जाएगा, यानी हमने ये फॉर्मूला जो है वो बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसका बंद करना है तो a माइनस बी का होल क्यूब, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। a की वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है और b की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। दरमियान में साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन आ रहा था इसलिए हमें पता चल गया कि ये माइनस का जो है ना फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमने a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बंद कर दिया और आप देख रहे हैं कितनी आसानी से जो है ना ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया जी। तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x प्लस 125। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि सारे साइन प्लस के हैं इसलिए ये हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होगा, यानी a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास किसके इक्वल था, a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, अभी हमें a और b की वैल्यू ढूंढनी है, और फिर दूसरा जो है वो हमें उससे पहले हमें क्यूब ढूंढने पड़ेंगे, 2 क्यूब, a क्यूब और b क्यूब की वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जो है ना हम करेंगे। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्यूब है, इसके साथ वाला जो है ना वो हमारे पास क्यूब होना चाहिए। तो हम कैलकुलेटर में देखेंगे यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे 8 को रखते हैं तो 8 किसका क्यूब बन रहा है, 2 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, 2 क्यूब रखेंगे, यानी ये एक हमारे पास a क्यूब मिल गया है। अब दूसरा हमारे पास 60 जो है ये तो क्यूब नहीं बनता, 150 भी किसी का क्यूब नहीं बनता, तो 125 जो है वो किसका क्यूब बनता है, 5 का क्यूब बनता है। तो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, अगर हम 5 का क्यूब लें तो 125 जो है वो आ जाता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, तो 125 हमारे पास आ जाता है। इसका मतलब है ये एक a क्यूब ये है और b क्यूब ये है, यानी a की वैल्यू यहाँ से निकलेगी और b की यहाँ से निकलेगी। तो पहले तो हम लोग इसको दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया 8x क्यूब, पहले अरेंज कर लेते हैं, यानी a क्यूब तो हमें पता चल गया, b क्यूब हमारे पास क्या है प्लस 125, इसको हमने लिख लिया। उसके बाद ये इन दोनों को आगे पीछे जैसे मर्जी आप जो है ना कोई लिख दें, कोई मसला नहीं है। 3x² प्लस 150x आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता चल गया ये किसका क्यूब है, 2x, और इसको हम क्यूब में जो है ना वो कर देंगे। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं लगाती यहाँ पे 2 का क्यूब लगाती, x का क्यूब लगाती, तो दोनों के ऊपर क्यूब आ रहा था, तो इसलिए मैंने 2x और इनका क्यूब जो है वो कॉमन निकाल लिया, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ये 5 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेंगे कि हमारे पास जो a की वैल्यू है, यहाँ पे हम ये रफ वर्क भी कर रहे हैं साथ में। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 2x के, और b की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के। ठीक है, तो ये a और b की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, प्लस ऐसे लगा देंगे, a क्यूब और b क्यूब की हमने पुट कर दी है, और अब हम पुट करेंगे 3a² b में, यानी अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3a की वैल्यू किसके इक्वल है, 2x के। ठीक है, 2x और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, साथ में b की वैल्यू किसके इक्वल है, 5 के, तो 5 की वैल्यू पुट कर दी, प्लस यहाँ पे 3 की वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, a की वैल्यू किसके इक्वल है, 2x। ठीक है, उसके बाद b जो है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 5, और 5 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक हो गया। इस तरह से अब ये हमारे पास फॉर्मूला कौन सा बंद होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a की वैल्यू किसके इक्वल है, 2x के, और b की वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास 5 के, तो दरमियान में साइन कौन सा आएगा, प्लस का, और ये 2x प्लस 5 के होल क्यूब का फॉर्मूला बंद हो गया। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है x³ माइनस 18x² प्लस 108x माइनस 216, इसमें यानी 216। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इस तरह से इसको अरेंज करके लिखना है कि हमें 2 क्यूब मिले, यानी a क्यूब मिले और b क्यूब मिले। क्योंकि ये माइनस का था इसलिए मैंने पहले ही माइनस का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया था, जो कि था a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो है ये x क्यूब नज़र आया, और दूसरा 216 जो है यानी 216 हमें नज़र आया क्यूब में, और ये किसका क्यूब बन रहा था, ये 6 का क्यूब बन रहा था। मैंने इसको इसके साथ करके लिख लिया, यानी a क्यूब और b क्यूब बना के लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों में से पहले मैंने माइनस वाला लिख लिया, क्योंकि 3a² b जो है वो आना था। ठीक है, उसके बाद ये वाला आना था। अब मैंने जो है यहाँ से देखा कि ये किसका क्यूब था, ये x का क्यूब, जाहिर बात है नज़र आ रहा है सामने ही, और यहाँ पे ये 216 जो है ये 6 का क्यूब बन रहा था, तो मैंने जो है इसको क्यूब ब्रैकेट लगा के इसको क्यूब में बंद कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने जो है क्या किया कि मुझे यहाँ से पता चल गया ये a क्यूब और b क्यूब है, यानी a की वैल्यू और b की वैल्यू मैंने यहाँ पे साइड पे लिख ली। उसके बाद मैंने ये वाला जो फॉर्मूला लिखा था इसके अंदर a और b की वैल्यू पुट कर दी। जैसे यहाँ पे a का क्यूब है तो यानी x का क्यूब लिख दिया मैंने, क्योंकि a की वैल्यू x के इक्वल थी। ठीक है, b का क्यूब लिखा, यानी b की वैल्यू किसके इक्वल थी, 6 का क्यूब था। ठीक है, तो मैंने 6 लिख के उसके ऊपर क्यूब लिख दिया। उसके बाद 3 जो है वो फॉर्मूले का लिखा। इसके बाद ये a की वैल्यू क्या थी, x, और इसके ऊपर मैंने स्क्वायर लगा के लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे b की वैल्यू थी जो कि 6 थी, वो लिखी, फिर प्लस लगा के 3 लिखा, और फिर a की वैल्यू पुट की, और फिर हमने b की वैल्यू जो है वो पुट की। ठीक है, इसके बाद मैंने जो है ये फॉर्मूला बंद कर दिया, a माइनस बी का होल क्यूब, यानी a की वैल्यू किसकी इक्वल थी, x के, और b की वैल्यू किसकी इक्वल थी, 6 के। तो इस तरह से ये मैंने फॉर्मूला क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमें x माइनस 6 का होल क्यूब जो है वो गिवन था, जो कि ओपन था, हमने इसको क्लोज करके लिख दिया है, और ये हमारे पास आ गया है आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 का।
जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 8x³ माइनस 125y³ माइनस 60x² प्लस 150xy²। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि ये क्यूब का फॉर्मूला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले a माइनस बी का होल क्यूब जो है वो लिख दिया, जो कि है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, तो इसके बाद मैंने a³ ढूंढना था और b³ ढूंढना था। अभी मुझे ये ना क्वेश्चन उन्होंने हमारे पास पहले से ही अरेंज जो है वो हमें मिला हुआ है, जैसे कि 8³ है, जैसे कि हमने पहले किया था। 8 किसका क्यूब बनता है? 2 का क्यूब बनता है। ठीक है, इस तरह से, और x जो है इसके ऊपर भी क्यूब था, इसलिए मैंने 2x लिख के इसका जो क्यूब है वो कॉमन निकाल के इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि ये a जो है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 2x के। उसके बाद 125 था, यहाँ पे ये 125 हमारे पास किसका क्यूब बनता था? 5 का क्यूब बनता था, और y भी क्यूब का था। ठीक है, y के ऊपर भी क्यूब था। यहाँ से मैंने 5y इस तरह से लिख के क्यूब जो है वो कॉमन निकाल लिया इस तरह से। ठीक है, यहाँ से मुझे पता चल गया कि b की वैल्यू किसके इक्वल है? 5y के इक्वल है। उसके बाद मैंने यहाँ पे -3 लिखा। उसके बाद a की वैल्यू पुट की, a² की। a की वैल्यू क्या थी? 2x थी। ठीक है, उसके ऊपर 2 लगा के यानी पावर लगा के मैंने लिखा। उसके बाद b की वैल्यू क्या थी? 5y, और 5y मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस लगाया, फिर 3 लिखा। फिर a की वैल्यू जो है वो मुझे पता थी 2x है, वो मैंने लिखी। b की वैल्यू किसकी इक्वल थी? 5y के। इसके ऊपर क्या थी? पावर 2 थी, इसलिए मैंने पावर 2 लगा दिया। इसके बाद ये हमारे पास जो फॉर्मूला था, अब इसको क्लोज करने की बारी थी, तो मैंने क्या किया कि ये वाली वैल्यू सारी किसकी इक्वल थी? a माइनस बी के। तो अब मैंने a के अंदर a की वैल्यू पुट की। a की वैल्यू क्या थी? 2x थी, जो कि हमें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, माइनस लगाया, और b की वैल्यू 5y के इक्वल थी, इसके ऊपर होल क्यूब लगा के फॉर्मूला क्लोज कर दिया।